अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज दो और साथी एमक्यूएम छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल साहब के ग्रुप में आ गए हैं। और साबिक मेंबर राब्ता कमेटी के वसीम आफ्ताब साहब ने आज फैसला किया कि मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को ज्वाइन करूंगा। और साथ साथ एमपीए हैं अजीज़ाबाद से इफ्तिखार आलम साहब, उन्होंने भी अपनी सीट से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है और अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल साहब के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। इन दोनों हजरात से हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि एमक्यूएम का जो जवाब था इन तमाम तर इल्जामात का, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि इनके इल्जामात का जवाब नहीं देंगे, लेकिन कराची में जो गंद है, कराची में जो कचरा है, उसको हम साफ करेंगे सड़कों पे निकल के, और साथ साथ लोगों के जो जहन में कचरा है उसको भी साफ किया जाएगा। तो आज एमक्यूएम जो है वो सड़कों पे थी। ये जरूरी है कि कराची का जो कचरा है, बहुत सारा कचरा है जो कि हुकूमत नहीं साफ कर रही, उसको साफ होना चाहिए। उस काम के लिए एमक्यूएम आज सड़कों पे थी। मैं भी गया लाइंस एरिया, वहाँ पे वसीम अख्तर साहब से बात हुई। नामजद मेयर हैं कराची के फारूक सत्तार साहब आज खारदर में मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की इस मुहिम के हवाले से। तो पहले आपको दिखाते हैं हमारी गुफ्तगू क्या रही। एमक्यूएम ने आज से कराची में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। ये करना जरूरी क्यों था, चाहे एमक्यूएम करे या कोई और पार्टी करे? ये करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कराची इस वक्त कचरे का ढेर बन चुका है। हुकूमत कचरा उठाती नहीं है, जो बल्दियाती इंतखाबात में जीत के आए हैं उनको इख्तियार देती नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ कि कराची में कितना कचरा है हर गली में। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, गली है लाइंस एरिया में, और पूरी गली ये जो है कचरे के ढेर से भरी हुई है। आसपास मकानात भी हैं और ये सड़क पर इस वक्त इतना कचरा है कि यहाँ से गाड़ी तो दूर की बात, बंदा पैदल भी नहीं जा सकता। और इसी हालात में कराची के रिहायशी जो है यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये सिर्फ कराची की एक सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी सैकड़ों सड़कें यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर गंद कचरा भरा हुआ है, इसको उठाने कोई नहीं आता। कल हमें बताया गया था कि 14,000 टन कचरा जमा होता है कराची में, और ये उठाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, खुद उठाते नहीं है और इख्तियारात भी नहीं देते। मैं ज़रा चाहूँगा कि कैमरे के ज़रिए आपको ज़रा दिखाया जाए कि ये गली दोनों तरफ इमारतें हैं, रिहायशी यहाँ पर रहते हैं, और इस गली में आप देख सकते हैं कितना कचरा है। लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो जागने के लिए तैयार नहीं है। ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई उठाने नहीं आएगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो एफर्ट है एमक्यूएम की, सियासत से बालातर होकर कराची को साफ़ करने की, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। जो भी पार्टी कराची में अपना वजूद चाहती है या कराची को ओन करती है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस मुहिम में साथ दे। और अव्वलीन जिम्मेदारी तो यकीनन हुकूमत की है जो कि इस वक्त सो रही है, और मुझे नहीं लगता कि अनकरीब भी उनका इरादा है उठकर ये काम करने का। यहाँ पर हम बात करते हैं, नामजद मेयर एमक्यूएम के वसीम अख्तर साहब भी हैं और मुख्तलिफ लोग एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं और यहाँ पे कारकुन, वो भी यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। ये हमारे सामने अली रज़ा आब्दी साहब हैं, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, और ये भी इस सफाई मुहिम में जो है बढ़ चढ़ के साथ ले रहे हैं। बात अगर हो सके आपसे, अली साहब क्या हाल है, खैरियत से? जी ठीक ठाक। मेंबर नेशनल असेंबली का काम होता है कानून साजी करना, लेजिस्लेशन बनाना पार्लियामेंट में बैठ के, आप यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए शहजाद, जब यहाँ पे इख्तियारात नहीं मिलेंगे और लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम एक मैंडेट कराची के लोगों ने दे दिया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हमने यही सोचा कि जी जब तक ये हुकूमत अपने खेल खेलती है, खेलते रहे। हम लोग, क्योंकि हमें हमारे लोगों ने वोट दिया है और दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। आप लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं, एक सियासी ये मुहिम है या सियासत से बालातर होकर कर रहे हैं? और अगर सियासत से बालातर होकर कर रहे हैं, फिर तमाम जमातों को आपको इकट्ठा लेकर चलना चाहिए था, क्योंकि ये कॉज कराची के शहरियों के लिए है। हमने सारी जमातों को इनवाइट किया है। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी उसमें बाकायदा नाम लेके पार्टीज़ के उनको इनवाइट किया, उनको इनविटेशंस भेजी हैं। हमने पर्सनली भी जाके अपने इलाके में जो बाकी पार्टीज़ के ऑफिसेज़ हैं उनमें इनविटेशंस दी हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला हमें आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इसकी, क्योंकि ये सियासी मुहिम नहीं है, ये कराची के शहरियों के लिए है और कराची के लिए। पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ? कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया वो ऑन बोर्ड थे, आप लोगों को इक्विपमेंट, मशीनरी प्रोवाइड करने का उन्होंने वादा किया था, फिर क्या हुआ, पीछे क्यों हट गए वो?
पीपल्स पार्टी को शायद ये ख्याल आ गया कि कराची जो है वो लाड़काना से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, तो इसको लाड़काना की तरह ही रहने दो। इस वजह से उन्होंने आखिरी मोमेंट पे आके जो मशीनरी थी उसको उनके जो ऑफिसर्स थे उनको हिदायत कर दी कि जी कोई भी मशीनरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जो करना है इनको ये खुद करते रहें। तो हमने भी ये सोचा कि जी हम खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पिछले हफ्ते, ये उसका रिएक्शन तो नहीं है दिखाने के लिए कि हम काम करने के लिए यहाँ पर हैं? शायद मैंने अभी पहले बोला था कि हम लोग 1-1.5 महीने से इस पे वर्किंग कर रहे हैं और बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी हम लोग प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ और प्लान्स के साथ इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से या और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई और आ जाए उससे किसी का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस झाड़ू से यहाँ का गंद तो साफ हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा था ज़हनों का गंद भी साफ कर रहे हैं, वो तो इस झाड़ू से नहीं होगा। देखें, ये जब झाड़ू लगेगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो खुराफात हैं जहनों में वो भी इंशाल्लाह खुद ही साफ़ होने शुरू हो जाएंगे। आप अपने काम पे फिर लग जाएं। मेंबर नेशनल असेंबली अली रज़ा आब्दी साहब पार्लियामेंट में बैठ के लेजिस्लेशन तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कराची को साफ करने की मुहिम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं अपने साथियों के साथ। जैसे मैंने पहले कहा था, लाख इख्तलाफ हो सकता है MQM से, MQM की सियासत पर उनसे इख्तलाफ बिल्कुल हो सकता है बहुत सारे इशूज़ पर, लेकिन अगर बात हो शहर साफ करने की तो उस पर सियासत से बालातर होकर हर किसी को जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आज घर पे कोई काम नहीं है सफाई का जो आप सड़कों पे निकल आई हैं? तो ये भी तो इतना बड़ा काम है शहर को साफ करना। जब हम अपना घर साफ करते हैं तो शहर भी साफ करना चाहिए, और शहर की सफाई हमेशा हम ही करते हैं। तो कितने दिन तक ये करेंगे? क्योंकि प्लान तो इनका ये 20-30 दिन तक, तो 20 दिन तक आप सफाई करें? इंशाल्लाह अल्लाह हिम्मत देगा तो हम बहुत कुछ करेंगे। सफाई 60 दिन भी होंगे तब भी हम करेंगे, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी भर भी अगर हमें ये करना पड़ेगी तब भी हम करेंगे। जो हमने घर में करना है वही हमें इलाकों में करना है। हम यही चाहते हैं कि हमारे कायद ने कह दिया है ना तो हम करेंगे। तो शहर में वाज़ेह फर्क हमें नजर आएगा आपकी इस कोशिश के बाद? आना चाहिए, लोग ताउन करेंगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। देख रहे हैं, आप खुद भी इस बात को नोट करेंगे, आप खुद भी महसूस करेंगे, आपको नजर आएगा। आप सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे इतने इधर उठाते नहीं है। कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो अभी हम कर नहीं रहे और वो मुस्तकिल तौर पे लाके उसको लगा देते हैं। बनाया हुआ है हमारे लाइन्स एरिया को, कितना बुरा बनाया हुआ है। आप तमाम लोग इसी इलाके के रिहायशी हैं, तो इतनी गंदगी जो यहाँ पर पड़ी हुई है, ये गली बराबर में जो है ये चलने के काबिल नहीं है, यहाँ मकानात है, तो कितनी बीमारियाँ इससे फैलती हैं। बीमारियां तो फैलती हैं, इसलिए हमारे साथी भाई, हमारे कारकुन, हमारे जिम्मेदार, हमारे वसीम भाई और सारे इधर की गलियों की सफाई करें, और 2-3-5 घंटों में तो काफ़ी गलियां चमक गई हैं। ये जिस गली का जिक्र अभी हमने किया था और हमने कहा था ये एक छोटी सी मिसाल है कराची में गंद की, और यहाँ पे इतना कचरा है कि यहाँ पे चलना भी जो है वो नामुमकिन है। हमने इसकी निशानदेही की और यहाँ पर नामजद मेयर वसीम अख्तर साहब जो मौजूद थे उनको हमने बताया कि इस गली में भी इतना कचरा है, तो उन्होंने फौरी तौर पे जो है यहाँ पे काम शुरू करवाया है और अब इस गली से कचरा उठाया जा रहा है। वसीम अख्तर साहब खुद इस चीज़ को जो है इस वक्त यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके मेयर का काम तो होता है कि लोगों को बताना कि क्या काम करना है, क्या काम कर रहे हैं, आप तो खुद यहाँ पे कचरा साफ कर रहे हैं। अब मजबूरी है, करना पड़ रहा है, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर रहा, और जो लोग इलेक्ट होके आए हैं इस काम के लिए उनको अथॉरिटी नहीं है, उन्होंने ओथ नहीं लिया अभी तक, उनके पास पावर्स नहीं है। तो अवाम ने तो पावर्स दे दिए, मैंडेट दे दिया, मगर हुकूमत जो है वो कानूनी तौर पे भी डिले कर रही है और सियासी हवाले से भी डिले कर रही है। ये एक गली है, ये एक मिसाल है। इस तरह की कितनी सैकड़ों गलियां कराची की हैं जहां पे इतना गंद पड़ा हुआ है। कल आपने शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि 14,000 टन कराची में कचरा जो है वो जमा होता है। ये साफ करने की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है और बल्दियाती हुकूमत की है, लोकल बॉडीज़ की है। कब होगा ये काम? देखें, पावर्स डिवॉल्व करने की जगह इन्होंने अपने पास ले लिए हैं, KMC के भी और DMCs के भी। अब ना तो ये खुद कर रहे हैं पावर काम, ना किसी को करने दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, दुनिया में लोकल गवर्नमेंट के पास इस किस्म के काम करने की अथॉरिटी होती है, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, मगर अफसोस के सारे जो ये शोबे हैं
ये गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 140A आर्टिकल इन्होंने डिवॉल्व नहीं किए। तो अब हम इनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आफ्टर विनिंग द इलेक्शन कि हमें ये इदारे दें ताकि हम डिलीवर करें। सर एक बात बताएं, MQM से सियासी इख्तलाफ हो सकता है किसी भी सियासी जमात को, मेरे बहुत सारे इख्तलाफ हो सकते हैं आपकी पॉलिसीज़ पे, लेकिन ये काम तो ऐसा है कराची की सफाई का कि आप शहरियों के लिए कर रहे हैं। जो चाहता है कि हम कराची में आके अपनी सियासत करें, लोगों की खिदमत करें, तो उनका ये काम था। तो आप लोगों ने कोशिश की है दूसरे लोगों को मिलाने की? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और प्रेस ब्रीफिंग में भी आज सारी जमातों को इनवाइट किया है। PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी। मैंने कल कॉल किया पीपल्स पार्टी के जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, वो तो ऑन बोर्ड थे, पहले आप बता रहे थे पीपल्स पार्टी, खान शोरो, उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारी जो मुहिम है इसको ओपन करें, आप आके इसका इफ्तिताह करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें, मगर नॉन कोऑपरेशन हो रहा है। बड़ा अफसोस हो रहा है। उनको ये भी कह दिया कि आप खुद आके इस मुहिम का इफ्तिताह करें जामशोरो साहब को। तो क्या वजह है कि ऑन बोर्ड होने के बजाय कल आप ये कह रहे थे कि उन्होंने सारे जो मशीनरी है उसको बिलावल हाउस पर खड़ा करने का कह दिया है? बिल्कुल 90 ट्रक्स थे जिनको हमने लाइनअप किया था और उनमें डीजल भी डलवा दिया था। 9000 लीटर डीजल डला है, 100 लीटर पर ट्रक के। ये अब हमारा जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें काम करना शुरू कर देंगे। मगर अफसोस कि ऊपर से ऑर्डर आया ऑफिसर्स को कि ये सारे ट्रक जो हैं वो बिलावल हाउस में सामने लाइन में खड़े कर दिए जाएं। मैं सुबह आके काउंट करूँगा। मगर जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रात को 1 बजे तो फिर उनको मैसेज मिल गया कि आप मीडिया जो है वो देखेगा कि बिलावल हाउस के सामने बिलावल हाउस का इक्विपमेंट नहीं है वो। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं, फिर ये मतलब ये नज़र क्यों नहीं आता कि इतना गंद है यहाँ पे? मतलब नीयत नहीं है काम करने की, या सिर्फ ये है कि हमें मैंडेट यहाँ से नहीं मिलता तो हम काम नहीं करेंगे? इनको मैंडेट नहीं मिलता, दे डोंट वांट टू ओन कराची। हालांकि ये कराची पूरे सिंध को 85 to 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो ये सिंध चलता है, CM हाउस चलता है इस कराची के टैक्स की वजह से। पाकिस्तान को 70% ये शहर देता है, मगर NC अवार्ड में जो मिलता है वो ऊँट के मुंह में जीरा है। ये अब इतना कचरा सालों साल का कराची में फैला हुआ है, 7.5 साल का कचरा है जी। तो ये 1 दिन में या 30 दिन में तो साफ होने नहीं वाला। आप लोगों का मकसद सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज देना है, या वाकई में हमें नजर आएगा कि कराची के कुछ इलाके, चंद गलियां अच्छी साफ सुथरी हो जाएंगी पहले के मुकाबले में? देखिए हमारी कोशिश है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जितने वसाइल हैं हमारे पास, हमने रिक्वेस्ट की हुई है मुखिर हजरात से हमारी हेल्प करें, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, जो कि हक हमारा बनता था। इलेक्शन के बाद 5 दिसंबर के बाद जो ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट का, वो इलीगल है। इलेक्टेड लोगों के को इस्तेमाल करना है ये पैसा, मगर वो कमीशन के चक्कर में ठेकेदारों को अपने मर्जी से कमीशन दे रहे हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम ये मैक्सिमम ह्यूमनली पॉसिबल जो हो सकता है कराची का 6 डिस्ट्रिक्ट से कचरा साफ करेंगे। वो सिंबॉलिक नहीं है कि सिर्फ कैमरा और इश्तिहार के लिए? नो। हमने अभी ये डंपर भी चलाया है, लोडर भी चलाया है, कचरा अपने बेलचों से उठा के हम साथ मिलें। देखें, आप खुद नहीं करोगे सड़क पे आके तो कोई आपकी हेल्प बच्चे नौजवान भी खड़े हुए, जरा अवेयरनेस भी तो क्रिएट करें ना कि कचरा घर के बाहर ना फेंको, पड़ोसी के घर के बाहर ना फेंको। मार्केट्स के पास से गुजर रहा हूँ, सारी मार्केट्स के ओनर को बुला के मैं कह रहा हूँ कि अब एक दफ़ा साफ हो रहा है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, कमेटी फॉर्म करें, यहाँ कचरा ना फेंकें। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी के जो साबिक लोग थे मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी, वो आए उसके बाद मुत्तहिदा को ये ख्याल आया, क्योंकि इस पर भी तनकीद बात हो रही है कि शायद ये उसका रिएक्शन है? नहीं, ये तो हमारा कोई 1.5-2 महीने से चल रहा है कि अगर हमें इख्तियारात नहीं दिए, ओतले ने नहीं दिया, तो हम उसके इंतजार में नहीं बैठेंगे। एहतजाज किए आपने? हम निकल आएंगे बाहर। वो आज हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद हम निकली। हमारा पहले से प्लान चल रहा था। तो कोई रिएक्शन नहीं है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? उनका क्या, मैं तो उनको इसमें काउंट भी नहीं करता हूं। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने ये तो ज़रूर कहा था कि हम जहनों का गंद भी साफ करेंगे। वो तो झाड़ू से नहीं होगा, डंपर से नहीं होगा। तो जहनों का गंद भी हो जाएगा साहब, जब ये काम नज़र आएगा लोगों को कि हम सब काम कर रहे हैं, तो जहनों का गंद साफ हो जाएगा। जो खुश फहमी है, जो गलत फहमियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी। अब आज आपकी ये एफर्ट के बाद आपको लगता है जामशोरो साहब बल्दियाती वजीर हैं, वो जागेंगे, साईं चीफ मिनिस्टर साहब जागेंगे, और इसके बाद कोई कराची का ख्याल होगा
या यही मामला चलेंगे? मैं आपके तवज्जुह से चीफ मिनिस्टर साहब शाह साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि शाह साहब कराची को अपना शहर समझें। कराची सिंध का कैपिटल है, आपको पैसे बना के देता है जिसमें आप पता नहीं क्या करते हो जिस पैसे से। 900 अरब रुपए की अभी तक पता नहीं है गए कहाँ हैं। खैर, तो आप हमारा साथ दें, हमारा हाथ बटाएं। कराची को हमें क्लीन करना है। ज़रा इस तरफ कैमरा करके दिखा देना शाह साहब को भी कि कराची का ये हाल हो गया है। जो आपने हाल लाड़काना का कर दिया है, अब कराची का आपने ये हाल किया है। लेकिन वसीम साहब, वो पिछले हफ्ते वो जो आलमगीर लड़का है उसने कोशिश की थी डंपर वहाँ लेके जाने की, वो तो एक फ़र्द था। लेकिन अगर आप लोगों को मैसेज देना है तो आप लोग को इरादा रखते हैं कि ये डंपर लेके जाएं और पूछे सीएम हाउस के बाहर कहाँ फेंके ये कचरा हम? नहीं, मैं अभी उसमें उस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा हूँ। मुझे अपना काम करना है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने वोट डाला है हमें, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं। अब मैं सियासत में फिर चला जाऊँ तो वो बेकार है। उसमें सही मैं नहीं समझता मसला हल होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता, उनको जगाना होता तो 7.5 साल में नहीं जागे। 7.5 साल हो गए उनको रूल करते हुए। कचरे का हाल देखें यार। जरा इन बच्चों से पूछूं, अपनी गलियां साफ रखोगे? जी, हम तो रोजाना करते हैं सफाई। सफाई करते रहोगे गलियों की? अंकल। कचरा तो नहीं फेंकोगे? तुम बताओ। नहीं, कचरा नहीं फेंकेंगे, हम सही सफाई रखेंगे, करोगे? साफ सुथरी यहाँ गली। शहर साफ रखोगे अपना? अपना कराची शहर साफ रखेंगे, अपने घर की तरह। पक्का वादा है आज के बाद? आज का पक्का वादा। जबरदस्त। चले, ये अवेयरनेस भी जरूरी है कि कचरा साफ तो करना है, लेकिन साथ साथ अपने शहर को गंदा भी नहीं करना है। वसीम साहब, यहाँ पे आपने ये काम खुद भी शुरू कर दिया है। अगर मैं आपसे एक और सवाल कर सकूं, ये कल बल्दियाती वजीर जाम खान शोरो ने कहा है कि वसीम अख्तर साहब कोई पागल हो गए हैं, उनका दिमाग ख़राब हो गया है, तो इसीलिए कह रहे थे कि आप ये सफाई कर रहे हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल में आवाम बेस्ट जज हैं उसके इस सवाल पे या इस इल्ज़ाम पे कि मैं पागल हो गया हूँ। अगर मैं पागल हो गया हूँ तो अल्लाह करे सारा कराची पागल हो जाए और इसी तरह कचरा उठा के अपना कराची क्लीन करे, साफ़ करे। कोशिशें तो जारी हैं। बेस्ट ऑफ लक वसीम साहब, आपको और आपके साथियों को। उम्मीद करते हैं शहर की सूरत हाल हमें ज़्यादा बेहतर नजर आए। बहुत शुक्रिया। लाइंस एरिया के बाद अब हम मौजूद हैं खारदर में और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सुबह से बड़ा कचरा उठाया, मैंने सुना है आपने। कितना कचरा उठा लिया आज? 5 ट्रक के करीब हमने कचरा जाम चौक चाकरो भिजवा दिए डंपिंग ग्राउंड पे। और मैं हैरत ज़दा हूँ जिस तरह लोगों ने रिस्पांस दिया है। हमारी तवक्को से बढ़कर स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के तालिब इल्मों ने, बहनों ने, बेटियों ने, बुज़ुर्गों ने झाड़ू मोहल्लों से मोहल्ले में झाड़ू दी, सड़कों पे झाड़ू दी, और जितना उनके बस में था उन्होंने अपनी मदद आपके तहत। अपनी कचरा गाड़ियाँ हमने किराए पर ली, हमने ट्रालियाँ, झाड़ू, सारा ये 90% अपनी मदद आप पे काम हुआ है। इस शहर में वैसे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये कचरा सियासत पहले भी हो चुकी है। कुछ अरसे पहले शर्जील मेमन साहब भी निकले थे झाड़ू लेकर और कहा था हम शहर को साफ करेंगे। कपड़े भी आपसे ज़्यादा अच्छे पहन के निकले थे, ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट पहन के निकले थे वो। तो वो कचरा सियासत वो भी कर चुके हैं। अब ये आपकी कचरा सियासत है या जेन्युइन एफर्ट है? देखिए, आप यहाँ लोगों से पूछें, 1 घंटे तक मैंने यहाँ से कचरा उठाया, मैंने झाड़ू दी 1 घंटे तक, कैमरे के लिए नहीं, अपने हाथों से ये कचरा, जो ये छोटी छोटी जो कागजात, ये जो रैपर पड़े हुए, ये सारे उठाए हैं। शर्जील साहब का कैमरे के लिए था सिर्फ? मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे पूरा जिस्म, मेरा पसीने में शराब हो रहे हैं। आप ये जो सफ़ेद लकीरें देख रहे हैं, ये आप देखा है? ये आपको इस बात की गमाजी है कि हम सिर्फ यहाँ कैमरे के लिए और नुमाइशी तौर पर नहीं बैठे हैं। हमने अपनी जान मारी है, हमने भी मेहनत की है। हम जब मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो लोग भी हमारे साथ आएंगे। क्योंकि मैं उनकी सियासत के बारे में इसलिए भी पूछ रहा था, वो 1 दिन के बाद नजर नहीं आए वापस सड़कों पे कचरा साफ करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल परसों 1 महीने का जो आपने कहा उसमें आप हमें नजर आते रहे। आज यहाँ हैं, कल इंशाल्लाह मीठाधर में होंगे और उसके बाद जोड़िया बाजार में, फिर हम और आगे जाएंगे मजीद इलाकों में। पूरा 1 महीना काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कचरा सियासत के साथ साथ क्या इस शहर में कचरा करप्शन भी हो रही है? क्योंकि जो मुझे पता है वो ये है कि 2 करोड़ 1 दिन का बजट है कचरा साफ करने का कराची से। सालाना जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका बजट 6 अरब 27 करोड़ है। 6 अरब 27 करोड़ में शहर का अगर ये हाल है तो पैसा जा कहाँ रहे? मेयर को आने दे, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को आने दे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, छुरी के नीचे आएगी ये। और 2 करोड़ रुपए का हिसाब उसे देना होगा। और ये 2 करोड़ रुपए, अगर ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ये 2 करोड़ इसमें लग जाए
तो इस शहर को 4 चांद लग जाए, ये सही मानों में। कहाँ जाता है 6 अरब साल का, कहाँ जाता है ये फिर? देखें, इसीलिए कचरा उठाना पूरी दुनिया में बल्दियाती इदारों का काम है और वजीर आला सैनिटरी बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगा ले कि वो कचरा उठाने के लिए नहीं, वो 6 अरब का बजट जो है वो उसको इस्तेमाल करने के लिए। ये सोसाइटी आपके साथ निकली, कोई सियासी जमात ने ताउन किया? आपने तो, मैंने सुना था वो उस लड़के फिक्सेट वाले लड़के को भी दावत दी थी कल। हमने आलमगीर को भी दावत दी है, हमने सियासी जमातों को भी दी है, और मैंने ये देखा है कि दावत इस्लामी के कुछ लोग हमारे साथ आए हैं, कुछ गैर सरकारी तंजीमें आई हैं, और इंशाल्लाह ये 1 महीने की मुहिम में पूरा शहर आपको बाहर नजर आएगा इंशाल्लाह। चलें, ये शहर तो आप झाड़ू से साफ कर लेंगे, लेकिन आपने ये भी कहा था ना वो जहनों में भी बड़ा गंद और कचरा है, वो तो झाड़ू से साफ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ज़हनी इनकलाब लाएंगे, लोगों की फ़िक्री नशोनुमा करेंगे, उनके जहनों में जो सवालात हैं और जो अबहाम है उसको दूर करेंगे इंशाअल्लाह, और इस शहर की यकजहती कायम रहेगी। इसे किसी की बुरी नज़र नहीं लगने देंगे, और हमारी यूनिटी, यकजहती हमारी स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ को हम अपॉर्चुनिटी बना के इंशाल्लाह। ज़हनी कचरे का इशारा आपका अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से? मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं कोई ज़ुमानी बात नहीं कर रहा। अच्छा फरूख साहब, ये भी बता दें, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब, उसके बाद ये आपने एफर्ट किए, तो उनके रिएक्शन में तो नहीं किए? नहीं, आप अगर रिकॉर्ड चेक कर लें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 हफ़्ता पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके आने से 1 हफ़्ता पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें जब हमने कहा था कि अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट और MQM के दरमियान गलत फहमियों को दूर होना चाहिए, हमारे दरमियान एक ताउन का रिश्ता कायम होना चाहिए शहर को बनाने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए, तो उसी वक्त उसका जो दूसरा कंपोनेंट था उसमें हमने कहा था कि हम जल्द ही सफाई मुहिम का आगाज़ करेंगे, और उसके लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं, वसाइल को इकट्ठा करें, अफरादी भी और मशीनी भी, और हमने कोई 1.5 हफ्ते के अंदर ये सारी तैयारी की। और आज हम तो ये अभी आपकी पार्टी से डॉक्टर सगीर साहब भी चले गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है 30 दिन के दौरान जब ये आपकी मुहिम चल रही हो तो पार्टी और कमज़ोर होती जाए, लोग वहाँ जाते जाएँ? देखें, ये लोगों का जाना ये पार्टी की कमज़ोरी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 92 में भी ऐसा हुआ, 98 में भी ऐसा हुआ, और 2-3 साल पहले भी ऐसा हुआ। ये छोड़ने वालों से पार्टियां कमज़ोर नहीं। 30 दिन तक इस मुहिम के साथ ही होंगे या दूसरी तरफ चले जाएंगे? देखें, ये मैं समझता हूँ कि वक्त इस बात की गवाही देगा। हमारी इस्तकामत को लोगों ने हर आजमाइश में, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है, इस आजमाइश में भी हम सुरखरू होंगे। मैंने मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब दोनों का इंटरव्यू किया है, उन दोनों ने हर सवाल पे ये कहा है, जब भी मैं आपको कोट करता हूँ कि बड़े मासूम और बड़े शरीफ आदमी हैं, उनकी बात का हम जवाब नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि मासूम और शरीफ आदमी के जो मशवरे हैं दोस्ताना, उनको भी फिर मानना चाहिए। कोई आपको नन्ना काका कहता है, कोई मासूम कहता है। नहीं, नन्ना काका तो मैं कहता हूँ दूसरों का। ये अच्छा इनिशिएटिव था MQM का कि कराची से कचरा साफ करना है, लेकिन साथ साथ आज फारूक सत्तार साहब ये भी फरमा रहे थे कि जो ज़हनों में कचरा है वो भी हम साफ करेंगे। लेकिन देखा तो इस वक्त ये जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो ग्रुप है वो बड़ा होते जा रहा है। 2 अफराद थे और हफ्ते भर में हम देख रहे हैं कि अब ये 5 लोग हो गए। तो एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वसीम आफ्ताब साहब से और इफ्तिखार आलम साहब से, जिन्होंने आज MQM छोड़ने का फैसला किया है और मुस्तफ़ा कमाल साहब को ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ अब मौजूद है इखलाक अहमद साहब, MP थे MQM के, आज उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है और ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब को। और हमारे साथ मौजूद हैं राब्ता कमेटी के साबिक रुकन वसीम आफ्ताब साहब, जिन्होंने आज MQM छोड़ के फैसला किया है कि वो भी मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब को ज्वाइन करेंगे। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वसीम आफ्ताब साहब, आप तो बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं, राब्ता कमेटी में भी रहे, आज आपने आके ये ऐलान किया कि आप लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता था MQM में, और इसीलिए आज आपने आके पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। ये इतनी देर से क्यों ख्याल आया आपको? बहुत शुक्रिया शहजाद। मैं पहले से आपको करेक्ट कर दूं कि मैंने आज MQM नहीं छोड़ी है। मैंने तकरीबन 3 साल हुए MQM छोड़ दी थी। 3 साल से मैंने अपना फ़ोन वोन सब कुछ बंद करके रख दिया था। मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने पार्टी के लिए किया, लेकिन जैसे जैसे इंसान की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है उसके ना सिर्फ कि उसकी नॉलेज में इजाफा होता जाता है, बल्कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी पता चलती हैं कि जो
वो उससे पहले उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा सर, तो क्या पता चला राब्ता कमेटी में रहकर आपको क्या पता चला? राब्ता कमेटी के लोग भी बहुत मासूम है, उनको भी कुछ पता नहीं होता। मैं सिर्फ राब्ता कमेटी का मेंबर जब बना तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैं मज़ाकराती कमेटी और एमक्यूएम की कोर कमेटी में आया और बहुत सारी चीज़ों का जब हिस्सा बना और मुझे एहसास हुआ कि जब मैं इस शहर के लिए हम सब मिल के बहुत आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, इस शहर के मेगा प्रोजेक्ट ला सकते हैं, इस शहर को K3, S4, इस शहर का मास ट्रांजिट, इसका लियारी एक्सप्रेस वे, इस शहर के लोगों की जॉब्स के मसाइल, बहुत कुछ हल हो सकते हैं। लेकिन जब वो हल होने की पोजीशन में आ रहे होते हैं उस वक्त गवर्नमेंट से बाहर आ जाते हैं। 3 साल पहले आपने एमक्यूएम छोड़ दी थी, आपने राब्ता करना छोड़ दिया था, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि 2013 जून में आपको एमक्यूएम की राब्ता कमेटी से सस्पेंड किया गया था, आपको निकाला गया था 2013 में? जी मैं आपको बताऊं कि मुझे निकाला, वो जो राब्ता कमेटी उस वक्त तहलील होती हुई है, मैं भी हो गया था तहलील, लेकिन ये एमक्यूएम में पहली दफा नहीं हुआ है। मैं एमक्यूएम की जितनी जिम्मेदारियों पे रहा हूँ वो कई दफा तहलील हो चुकी है, लेकिन आपको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी गई, तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टी में आपकी जगह नहीं बन रही थी और इसलिए आपने मुस्तफा कमाल साहब को ज्वाइन किया? मैंने कहा था कि ये वो वाले सवाल हैं जिनकी यकीनी तौर पर उनके लिए वो इस वक्त ये जरूर बात कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए ये बड़ा मैटर करता होगा। मुझे अगर इस वक्त भी सियासत करनी होती तो मुझे पता है कि जहाँ पर मैंने 30 साल गुजारे हैं वहाँ पर मैं ज़्यादा आसानी के साथ बड़ी अहम पोस्ट पर आ सकता हूँ, लेकिन अब वो सारी बातें करना फजूल है। मेरे नुक्ता नज़र ये नहीं है, मुझे वो उस तरह की सियासत नहीं करनी। भी जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ये मुस्तफा कमाल साहब के आने के बाद आपने फैसला किया, ये पहले से ये एक प्लान का हिस्सा था? क्योंकि आपने आज जो बातें की, वसीम साहब ने बातें की, इससे पहले डॉक्टर सगीर साहब जो बातें करें, बिल्कुल एक जैसी बातें हो रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कोई प्लान का हिस्सा है कि ये शख्स ने हमें ज्वाइन करना है। देखिए, प्लान का कोई भी किसी चीज़ का कोई हिस्सा नहीं था, ना है। एक आपको चॉइस मिली जहाँ पे आपके बाद, मतलब मैं अगर अपनी फ़र्दन बात करूँ तो यही था कि या तो मैं अपनी चीज़ों को, इज़्ज़त नफ्स को उसी तरह से मार के और वहाँ पे मौजूद रहता जी, या फिर मैं खामोशी की ज़िंदगी के अंदर चला जाता और डर खौफ की वजह से कि नहीं जी मैं बोलूँगा तो फिर मेरे साथ क्या होगा। तो जब मुस्तफ़ा कमाल भाई की सूरत में यहाँ पे जो उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया, तो हमें बिल्कुल इस चीज़ की करेज हुई कि हम बिल्कुल अपनी मौत से डरे बग़ैर यहाँ पर आएँ और अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें और लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि क्या सच है और क्या झूठ है। वसीम आफ्ताब साहब, आपने भी मुस्तफ़ा कमाल साहब के आने के बाद फैसला किया या आप भी इस प्लान का हिस्सा थे और पहले से मालूम था कि फला फला शख्स ने ज्वाइन करना है? देखिए शहजाद, मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो जिस पर मातम करने को दिल चाहता है वो यही है कि हम हर चीज़ में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढते हैं। हमारा ये कौमी अलमिया है कि हम बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक जब तक सिफारिश ना हो, जब तक किसी की पर्ची ना हो, हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। तो यही हर चीज़ में 92 में अगर आपने कराची को देखा हो, जो आने वाले थे वो जिस साजिश के तहत आए थे, इस शहर में क्या हुआ था? इस शहर में कर्फ्यू लगा था, इस शहर के लोगों ने ज़बरदस्ती वफादारियाँ तब्दील कराई गई थी, इस शहर के MPH उठा के उनको अगवा कर लिया गया था, ये हुआ था। आज क्या आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? नहीं, और बिल्कुल यही जवाब मुस्तफ़ा कमाल साहब भी देते हैं, बिल्कुल यही जवाब मुझे डॉक्टर सगीर और अनीस कायम खानी साहब ने भी दिया। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मैं आपको ये दिखाता हूँ, शायद आपको नजर नहीं आएगा लेकिन हमारे नाजरीन को ये स्क्रीन पर नजर आएगा। जिस दिन डॉक्टर सगीर साहब ज्वाइन करने वाले थे उससे तकरीबन आधा पौना घंटा पहले समा ने यह खबर दी थी कि वसीम आफ्ताब साहब और डॉक्टर सगीर अहमद साहब ज्वाइन करने वाले हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को। तो आप लोगों का ज़मीर जाग जाएगा, ये समा के जराए को कैसे पता चल गया कि डॉक्टर सगीर भी ज्वाइन करेंगे और 4 दिन बाद वसीम आफ्ताब भी ज्वाइन करेंगे? तो कोई ना कोई तो बात है जहां से खबरें निकल रही है ना। ये वसीम आफ्ताब साहब, ये कैसे पता चलेगा हमें कि आपका ज़मीर जागने वाला है? अगर इसी बात को आपकी मान लिया जाए कि भाई ठीक है ये सब एक प्लान का हिस्सा है, तो हम हासिल क्या करना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ ना, क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या इस शहर में कोई ऐसी चीज़ है, ताकत हासिल करना चाहते हैं तो भी फिर MP उठाए जाते? इस शहर में MNA बनना चाहते थे तो भाई बाई इलेक्शन हो रहे हैं, हम ऐलान करते कि भाई इस बार बाई इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। हम तो कह रहे हैं हम किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनने आए हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई जो MQ के कारकुन है वो हमारे पास ना अपने घरों में चले जाएं। नहीं सर, बेशक मैं इस पे शक कर ही नहीं सकता। आपका एजेंडा शायद बहुत अच्छा हो और इस कराची के लिए बहुत अच्छा हो आपका एजेंडा, बेशक हो। अरे किबला आपकी बात सर आंखों पे सर, मेरी बात तो कंप्लीट होने दें मेरे प्यारे भाई, मुझे तो थोड़ा सा मौका दे दें जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनकी भी बात मेरी जैसी थी, उसकी भी बात मेरी जैसी थी, तो भाई मुझे आप ये बताइए
कि अगर मशरिक से सूरज निकल रहा है और 500 लोगों से आप ये पूछें कि भाई सूरज कहाँ से निकला, सब बोलेंगे मशरिक से निकल रहा है। आप ये बोलेंगे यार ये सभी एक बात कह रहे थे, ये साजिश होगी, तो भाई मसला ये कि फिर थोड़ा सा आपको अपने बारे में भी सोचना होगा कि आप सवाल क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ये एकदम से सब एक ही बातें करके अगर शामिल हो रहे हैं और पहले से जराए से खबरें चल रही थी। अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल ही हक दिया है कि आप बिल्कुल अंदाजे लगाएं और गुमान करें, लेकिन कुरान ने कहा है कि हद से ज्यादा गुमान आपको बुराई की तरफ ले जाता है। आप गुमान करें मेरे भाई, बिल्कुल आपका हक है, हम भी चाहते हैं गुमान करें आप, लेकिन हद से ज्यादा गुमान नहीं किया, जितना गुमान किया वो सही साबित हुआ सर। मुश्किलात में आ जाएं, पाकिस्तान को एक करने की जरूरत है। हर चीज में अगर आप ये सोचेंगे कि इसके अंदर किसी कंधे वाले का हाथ होगा, किसी एम्पायर की उंगली का हाथ होगा, खुदा रहा इसको चेंज करें यार भाई। अच्छा अब मुझे सवाल आगे बढ़ने थे मुझे तामीर और तारीख में वसीम साहब आगे बढ़ने थे, जिम्मेदार है जिस तरह हर दूसरा है। इफ्तिखार साहब, आपने एमपीए का जो इलेक्शन लड़ा था अजीजाबाद में, अब आपने क्योंकि बात की कि सच्ची बात करेंगे आप लोग, और जैसे आज आपने कहा पहले मैंने मुनाफिकत की है, अल्ताफ हुसैन साहब को डिफेंड किया, तो मैं उम्मीद करता हूं ये मुनाफिकत अब आप इस नई पार्टी में जब शामिल हो रहे हैं तो नहीं करेंगे। अजीजाबाद का इलेक्शन आप कैसे जीते थे? फ्री एंड फेयर जीते थे या धांधली से जीते थे? इस चीज़ का तो आप लोगों को भी बखूबी अंदाज़ा है कि वो जो जगह है 90, वो बिल्कुल 90 की जो जगह है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की ही हवाले से वहाँ पे ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और वहाँ पे वोट कास्टिंग भी जो है वो उन्हीं के हवाले से हुई थी। रह गया ये कि 100% फेयर एंड होते तो वो तो कभी भी नहीं हुए, बिल्कुल उसके अंदर जो है वो चीज़ें हुई हैं और होती हैं, लेकिन एज सच ये कहें कि वहाँ पे किसी और पार्टी का मैंडेट को ख़त्म करके क्या नहीं, वो बिल्कुल उनकी जगह थी और वहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वोटर्स हैं उधर। अच्छा, मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नबील गबोल साहब एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि जब मैं अजीज़ाबाद पहुँचा था पोलिंग स्टेशन का दौरा करने, तो मुझे अनीस कायम खानी साहब ने कहा आप घर चले जाएं, आप तो जीते हुए हैं, आप क्यों यहाँ पे आए हुए हैं? तो उनका इशारा यकीनन इस तरफ था कि ये धांधली हो रही थी और बड़ी आसानी से हमने जीत रहा था। कि आपका भी यही एक्सपीरियंस रहा था अजीज़ाबाद के इलेक्शन में? देखें, एक तो आपके इल्म में ये बात लाऊं कि जिस वक्त ये इलेक्शंस हो रहे थे 2013 के, उस वक्त मैं एमपीए के साथ साथ वहाँ का सेक्टर इंचार्ज भी था फेडरल एरिया का, और मैंने इस चीज़ को बिल्कुल एडमिट करता हूँ। और अगर अनीस भाई ने ये बात कही तो बिल्कुल सही कही कि जी वो घर चले जाएँ, इसलिए कि वहाँ पे एमक्यूएम के ही वोटर्स रहते हैं, वहाँ कोई दूसरी जमात नहीं आई। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चौधरी निसार साहब की एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि सरफराज मर्चेंट साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं या उनकी जो वहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड में इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें जो इंकशाफात हुए थे रॉ के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसके लिए हमने कमेटी बना दी है। तो आप या वसीम आफ्ताब साहब आप जाएंगे कमेटी को, बताएंगे कि किस तरीके से रॉ से ताल्लुकात रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या मामला थे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अपनी कौम के चेहरे से इस बदनुमा दाग को हटाने के लिए, अपने शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए, पाकिस्तान को महफूज करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को एक करने के लिए जिस जगह जहां जब बुलाया जाएगा जाने के लिए तैयार हैं। बट ज़रूरत यह है कि हर शख्स अपनी नीयत सही करे, ईमानदारी के साथ, इस मुल्क से सिंसियरिटी के साथ, और इस मुल्क के लोगों से, खुदारा इस मुल्क के लोगों से सिंसियरिटी के साथ उनके लिए आसानियाँ फराहम की जाएं, उनके लिए मुश्किलों में इजाफा ना किया जाए। सर एक सिंसियरिटी से आप भी जवाब देंगे मुझे एक बात का? जी, आपने अभी दाग की बात की ना, एक दाग आपके ऊपर भी लगा हुआ है और उसकी खबर कुछ अरसे पहले भी आई थी और आज फिर चलना शुरू हो गई है कि आप केएमसी में गोस्ट मुलाजिम थे। आपकी मुलाजमत चलती रही, 18 ग्रेड के ऑफिसर थे आप लैंड डिपार्टमेंट में, लेकिन आप नौकरी पे नहीं जाते थे, तनख्वाह आपको मिल जाती थी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो कि इस तरह की नौकरियां करते हैं, तो ये दाग आपके ऊपर भी है, इसको कैसे धोएंगे वसीम आफ्ताब साहब? सर पहले तो अपनी इन्फॉर्मेशन आप सही करें कि मैं जो है ना वो लैंड डिपार्टमेंट में नहीं था। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में थे? गलत है। हेलो जी जी, कौन से डिपार्टमेंट में थे फिर आप? मैंने कहा ना कि मैंने जब से एमक्यूएम को छोड़ा है और सपना अपनी चीज़ें बंद की हैं तो मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अगर अपना वहाँ पे जाके कोई क्लेम कर रहा हूँ कि भाई मुझे आप सैलरी दे दें तो ठीक है, तो मेरा जुर्म है, मैं तो नहीं जा रहा हूँ ना। मैं अगर कहीं गया हूँ अपनी किसी चीज़ को क्लेम कर रहा हूँ कि हाँ भाई आप मुझे दे दीजिए, जॉब कर रहा था नहीं कर रहा, आप चाहें तो आप उसको टर्मिनेट कर दें, वो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं लेकिन आपने कहा लैंड डिपार्टमेंट में आप नहीं थे, तो कौन से डिपार्टमेंट में थे और कितने अरसे तक आपकी मुलाजमत रही है केएमसी में?
मुलाजमत तो मैं कह रहा हूँ, मैं 3 साल से भाई मैं हूँ ही नहीं। नहीं कितने तो मैं सर ये नहीं पूछा कितने साल से, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कितने साल तक आप रहे हैं वहां पे बतौर गोश्त मुलाजिम, कितने साल आप रहे हैं केएमसी में? यार अब गोश्त मुलाजिम तो है इस वक्त जो मिजाज यार में आए, सरकार की मर्जी है वो कब किसको गोश्त कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो मुझे तो नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ ये प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर कोई आदमी इनकम छोड़ रहा है तो वो कितनी प्रॉब्लम में आ सकता है, ये तो आपको सिर्फ इससे अंदाजा लगा देना चाहिए। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को भी फेस कर रहे हैं, इन सारी मुश्किलात को भी फेस कर रहे हैं और स्टैंड लिए में, फिर भी आप अगर हमसे ये कहें कि आप सब लोग एक बात कर रहे हैं तो फिर तो ये अजीब सी बात हो रही है। नहीं, आपने स्टैंड बेशक लिया, लेकिन सर देखिए जो सवाल बनता है वो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। किबला आप बिल्कुल तलाश करें, मैंने सर और खामियां, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल ये हमारा राइट है। अब मुझे एक बात बता दें, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है वसीम साहब आपसे। मुझे ये तासुर मिल रहा है, जब मैंने कल अनीस कायम खानी साहब का इंटरव्यू किया, मुस्तफा कमाल साहब का इंटरव्यू किया, वो कह रहे सब मासूम है, राब्ता कमेटी मासूम है। अनीस कायम खानी साहब कहते हैं सेक्टर यूनिट के लड़के भी बदअमनी में नहीं मुलविस थे, ये सब मासूम है। सबका टारगेट सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब है, बाकी सब मासूम है। तो आप ये तो नहीं चाहते कि जो कसूरवार भी हो उसको भी एनआरओ मिल जाए, मतलब उसको खुली माफी मिल जाए? देखिए सबसे पहली बात यह है कि मैंने एक बात पहले भी कही थी, आपके घर में चोरी हो जाए, आप जिस आदमी के पास अपनी अमानत रखवाएं वो आपकी चीज़ें लेके भाग जाए, तो हमदर्दी किसके साथ बनती है? जिसके घर में चोरी हुई है, जिसके साथ धोखा हुआ, या चोर के साथ हमदर्दी करेंगे आप? मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए पहले। अगर आप उस चोर के साथ हमदर्दी रखते हैं जो घर में डाका डाल के चला गया, या उस आदमी के साथ जिसके साथ धोखा किया गया है? किसी शख्स ने जुर्म किया है तो उसको पता होगा कि उससे जुर्म किया है और उससे ये काम लिया गया है, तो वो भी बराबर का कसूरवार है, उससे जुर्म कराने वाला भी। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल ठीक है, कीजिए, लेकिन खुदारा मैं आपसे फिर कहूंगा, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आप उसको जो है ना वो रेशमी लिबादे पहनाकर और तख्त पे बिठा के, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल जाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया। इफ्तिखार साहब आपने भी वक्त दिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।